तो देखिए लड़का कौन पकड़ा देखा मैं सामान लाने जाती हूँ ग्यारह मिनट समय और मैं गई हूँ सामान भेजने। ये देखिए और घर से आ रहा है दूध। हेलो गड़ियों, प्रणाम, पहला सुप्रभात। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर अभी एकदम से ठीक हूँ दगड़ियों, और थोड़ा सही हो गई हूँ। मैं बहुत हालत ख़राब हो गई थी घर से मेरी। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह से। बच्चों को पीयूष को मतलब मैं छोड़ के आ गई हूँ। आजकल पीयूष है। और तो स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में आप सभी का। और तो देखिए ये देखिए मैंने इसमें छोले लगा दिए हैं। और आज ना मैंने नाश्ता में पीयूष के लिए क्या रखा था, आजकल सचिन तो है नहीं, गेम्स के लिए गया है। और आप लोगों ने वो ब्लॉग देखा होगा, और देहरादून गया है मेरा बेटा। तो दगड़ियों ये देखो मैंने बना रखा है प्याज टमाटर का भुट्टा, और जो मेरे बच्चों को है काफ़ी पसंद और मुझे भी काफ़ी पसंद है। घर से प्याज लाए थे बड़े बड़े, और कभी कभी अच्छा लगता है चटपटा सुबह सुबह। और तो आज मेरा ब्लॉग रहने वाला है बस ऐसे ही अपनी जीवन शैली और अपनी दिनचर्या टाइप की। तो दगड़ियों आज घर के लिए सामान भेज रही हूँ, थोड़ा बहुत सब्ज़ी भेज रही हूँ। और तो दगड़ियों मैं आज भेजने में देखा घर का सामान, और मैं थोड़ा भिंडी है और घर बज गए दगड़ियों। और मेरा साग पात देते रहो, घर वाला आते रहो। और आम जो आ रही है मेरी घर आ गया मुझे, और एक आम ला रहे हैं। और आम का दीदी घर में पेटी से फिर बाद में जब छिटा मजा और साग थोड़ा पकाड़े दूध दे रही हूँ। और देखिए जितना आप देखते रहे ना चावल में साग पात खाने का आलू आल से और थोड़ा दिन में हमारा साग पात है सर। तो थोड़ा दिन में फिर इसके भेजने पड़ता है अचानक में उठ के, और थोड़ा दिन में जी उसके भेजने पड़ जाते हैं, जितने भेजने पड़ जाते करिए। ये लाई थी मैं देखो कपड़े, और मेरा ना भांजा भी गया हुआ है। तो नान बाबू भांजा हमारा गंगा चल रही जा रही घर में, और अपनी माँ को पहल बार तो ये कपड़े ला ली। बहुत बढ़िया कपड़े दी दुकान वाले, बहुत बढ़िया रेट में। और फिर देखिए यहाँ गर्मी होती है सब बढ़ लागने नहीं। और भी देखो तो मुझे खास चीज़ बढ़िया। और ये देखा ये ला रही मिठाई 5 बार बना ला रही थी। ये देखा ये गिलास, ये बिल, और ये लुट्टी, और ये चम्मच। ये तो वजनदार खाई सबको बढ़िया। और ये मैं लेकर आ देखा भाभी नाम ने लेकर आ हूँ, तो बढ़िया लग रहा। और तो माँ बोल बड़ी हमारे ये रिवाज है। तो 5 भाग बनाए और कपड़े जिन्हें तो तुम लोगों वाला ये रिवाज है। आप लोग भी बताना अगर आप लोग को भी अगर ऐसी रिवाज है तो। हमारे वहाँ तो ऐसी रिवाज है इसको। तो इसको कर देंगे इसमें बैग। और ये तो हमारी बबीता ने ऑनलाइन मंगाया था अपने बेटे के लिए पजामा। ये पजामा है। और ना यहाँ पर जो है आजकल घर में सब्जियाँ नहीं हो रही हैं, तो सारी सब्जियाँ यहीं से भेजनी पड़ रही हैं। और टमाटर डिब्बे में भेज रही हूँ क्योंकि टमाटर ना पिचक जाते हैं गाड़ी में, है ना। गाड़ी यहाँ से जाती है गाड़ी, तो ऐसे रखेंगे कट्टे कैसे रखेंगे क्या पता है ना। तो डिब्बे में ही भेजती हूँ, हर बार ऐसे ही भेजती हूँ क्योंकि घर में ना दीदी और जेठ जी हुए तो हो जाता है उनके लिए 1-1 किलो करके ऐसे भेजते रहती हूँ, क्योंकि वहाँ से भी जैसे दूध आते रहता है तो सही रहता है सामान भेजने के लिए। तो गाइस यहाँ पर देखिए ना मेरा जो है दगड़ियों उसमें आया ही नहीं। देखो एक डिब्बे में, मैंने कहा दूसरा डिब्बा निकालती हूँ। ये डिब्बे भी ना रखे रहने पड़ते हैं, ऐसे काम आते हैं सामान भेजने के लिए। तो इतना काम सुबह इतना काम हो गया था। एक तो सुबह से दिव्यांशु पहले जाते हैं ट्यूशन, वहीं से जाते हैं स्कूल, खाना पीना सब तैयार करना पड़ता है। और एक ऊपर से जिस दिन घर से अगर सामान भेजना हो घर को या घर से आता हो तो इतना काम हो जाता है जिसकी कोई हद ही नहीं। सारे बर्तन में जो है ना संभाल के रखती हूँ, आइसक्रीम के डिब्बे। घर में जो है ना कितना कारोबार होता है तो कुछ ना कुछ चीज़ रखने के लिए काम आ जाते हैं, तो इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ, वेस्ट नहीं जाते हैं डिब्बे। और
इतनी जल्दीबाजी हो रही थी मेरे को, और मिर्ची नहीं मिल रही थी। मैंने कहा मिर्च, थोड़ी सी मिर्च यहाँ निकालने के लिए भी देख रही थी, और ज़्यादा तो कुछ नहीं भेजा मैंने। सब्ज़ी भी इतनी महंगी हो गई है। और क्या कहते हैं, बैगन हो गया और थोड़ा खीरे हो गए। अभी तो मैं खीरे यहाँ से भेज रही हूँ दगड़ियों, और फिर ना जब वहाँ हो जाएंगे घर में, अभी बैगन थोड़े दिनों में जब अगर ठीक ठाक रहा तो घर में सब्ज़ी बैगन हो गया, खीरे हो गए, सब कुछ घर में हो जाता है, हरी मिर्च हो गई, फिर बढ़िया रहता है। बात तो वही पड़ती है, कभी मैं यहाँ से भेजती हूँ तो कभी घर से आता है। हाँ, ये हुआ से यहाँ बच्चे हुए ज़्यादा लगने वाला ठहरा, वहाँ कम लगता है थोड़ा। तो जॉइंट फैमिली होती है तो ऐसे करना पड़ता है। और फिर ना देखो, मेरा बेटा तो तैयार हो गया, क्योंकि 8:30 बजे 9 बजे से इसका ट्यूशन चलता है, तो ये तैयार हो गया। देखो पूजा कर रहा था नहा धो के, और फिर मैंने इसको खाना दिया, वो खाना खा रहा था, और मैंने फिर यहाँ पर जो है कट्टा निकाला, कट्टे में किया पैक। पता है आप लोगों को, 9 बजने वाला था, 9:30, कभी 9:45 में ऐसे, कभी 10 बजे गाड़ी आ जाती है किशनदा की, और घर से तो फिर मेन रोड में जाना होता है। बड़ी समस्या होती है दगड़ियों, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरा तो यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा दौड़ा भागी है। पर दौड़ा भागी घर की वाली जैसी तो नहीं हुई, वहाँ तो फिजिकल बढ़िया हुआ। यहाँ तो एक खाली ना कुछ दिखता है काम ना कुछ, पर इतना काम हो जाता है क्या बताऊँ। और इतनी देर हो रही थी ना, मैंने नहाया भी नहीं था, पता है। बिना नहाए धोए पहले सुबह सब काम करना पड़ता है, फिर जाके नहाने धोने तक तो दगड़ियों मेरा नाश्ता करने तक ना 11 ही बज जाता है। फिर दिन का खाना खाने का मन ही नहीं करता है। आजकल तो आम के सीज़न है, तो फिर आम खाओ तो फिर पेट भर जाता है। फिर मेरी बिटिया रानी जा रही थी, तो फिर इनके लिए मैंने कहा मैंगो शेक बना देती हूँ। अब आम के दिनों में मैं मैंगो शेक नहीं बनाया तो क्या है ना, अच्छा लगता है बच्चों को भी, मेरे को भी खैर काफ़ी पसंद है। पीयूष के लिए तो सुबह ही बनाया था, वो सुबह ही चले गया था, और एक बार उसके लिए बनाना हुआ। अगर एक टाइम का स्कूल होता तो सही रहता ना, सब लोग साथ में जो भी बनाते साथ में खाते, साथ में नाश्ता करते, साथ में दिन का खाना खाते। तो दोस्तों इतनी परेशानी झेली। अब तो खैर मेरे बड़े वाले बच्चों का 12th हो जाता है, फिर थोड़ा सही हो जाएगा। वरना इतनी दो दो टाइम का शिफ्ट, बाप रे, 4 बच्चे ना, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो जाती है दगड़ियों। क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो फिर मैंने ना एक साइड से छोले भी लगाए हुए थे, पता है। फिर मैं 9:30 बजे ना दिव्या चले जाती है, तो तब तक मुझे दाल वाल सब तैयार करनी होती है, रोटी, क्योंकि नहीं तो मुझे देने के लिए जाना पड़ता है। क्या 12 बजने में, 12:05 में ऐसे ये लोग नीचे आवाज़ विकास ट्यूशन पढ़ते हैं, तो वहीं से जाते हैं, तो वहीं से देना होता। नहीं तो फिर कोई भी पेरेंट्स भी नहीं मिलते, कोई बच्चे भी नहीं मिलते सेकंड शिफ्ट में खाना देने के लिए। फिर इतनी आफत आ जाती है दगड़ियों, क्या बताऊँ। फिर स्कूल में दौड़ना पड़ता है। इन दोनों को मैंने दिया, और इसको मैंने कहा तो पहले ही पी ले यार इसके साथ ही, फिर इसके लिए भी बनाना पड़ता है ना। खड़े खड़े पी रही थी। और फिर मैंने फटाफट दगड़ियों, फिर इसने नहाया धोया दिव्या ने, और फिर मैंने फटाफट जो है छोले लगाने की, छोले बनाने की कोशिश करी, फटाफट बनाया। और फिर क्योंकि 9:30 बजे तो दिव्या निकल जाती है, तो ऐसा ही होता है दगड़ियों। बहुत ही बिल्कुल कंप्यूटर की तरह चलना पड़ता है, वरना अगर नहीं चला तो हो गया, काम ही नहीं होता है। तो आप लोग बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर करना, आपको पसंद आती है तो। और पहले घर थे तो घर में तो सही हो रहा था, घर का काम दिखा रही थी, इधर उधर जा रही थी। यहाँ तो बस क्या है, कमरे के अंदर ही बस लगे रहो अपना, काम तो इतना है पर लेकिन दिखाने को ऐसा कुछ खास है नहीं। तो ये मैसर अच्छा होता है दगड़ियों, ये मैसर से ना अच्छी तरह मैश हो जाते हैं। जैसे आलू बॉयल करे, गर्म होते हैं तो ना हाथ नहीं चलता है, थोड़ा सही होता है। छोले ना, मैं तो छोलों में क्या कहते हैं सभी कुछ तड़का लगाती हूँ, जैसे तेज़ पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा। आप किस तरह बनाते हो छोले, ज़रा कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इससे यही पता चलता है, सोशल मीडिया में यही तो पता चलता है दगड़ियों। अच्छा रहता है ना, कौन क्या किस तरीके से बनाता है, इससे नॉलेज हो जाता है, खाने का टेस्ट बदल जाता है, और क्या। और ये देखिए सभी कुछ मैं ऐसे डिब्बों में मैं भी ऐसे रखे रहती हूँ। और
क्या आप लोग भी ऐसे ही रखते हो? देखिए इसमें मैंने ना, इस डिब्बे में मैंने सभी कुछ रखा हुआ है। क्या कहते हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च, लौंग, और मैं ना हींग का भी तड़का लगाती हूँ। हींग अच्छी होती है ना पेट के लिए। और ना मुझे ये लगा कि जब से मैं हींग का तड़का लगाने लगी, मेरे बच्चों का पेट ना सही रहा। पहले ना कभी कुछ दिव्या जैसे पेट में होते रहता था, तो बच्चों की तबीयत ख़राब होती रहती थी। अब अभी मैं इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ तो मुझे लगा कि सही रहता है स्वास्थ्य मतलब। और मैंने ना टमाटर और प्याज, मिर्च, अदरक सभी चीज़ मैंने जो है तेल में पहले फ्राई कर लिए थे। उसके बाद मैंने ग्राइंडर में उनको ग्राइंड कर लिया, तो इससे बढ़िया ग्रेवी बनती है और छोलों का जो है टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दगड़ियों इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। मैं तो इस तरह से भी बनाती हूँ। पहले बढ़िया करके टमाटर, प्याज को, लहसुन हो गया, मिर्च हो गई, हरा धनिया की डंठल हो गए, उनको मैं जो है बॉईल कर लेती हूँ तेल में। फिर उसके बाद उनको जार में ग्राइंड कर लिया, तो उससे बहुत बढ़िया रहता है। बहुत ही टेस्टी हो रहे थे, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आए, बल्कि बहुत ज़्यादा बच गए थे। आजकल तो 3 ही बच्चे हैं मेरे साथ। मेरी बड़ी वाली भतीजी भी घर में ही है दगड़ियों। उसकी अब जो है अगस्त से क्लासें शुरू होंगी, तो मेरा भतीजा जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, वो देहरादून गया है खेलने के लिए। और मेरे पास अभी 3 ही बच्चे हैं और हम सारी जने हैं, तो हो ही जा रहा है मतलब। तो दाल छोले सभी बाकी रह गए थे। फिर इतने में मेरी बिटिया आई, कहती है चाची मेरा जो है नाड़ा निकल गया है। फिर वो डाला, इतनी देर हो रही थी, फिर ऊपर से ये आ गई, बड़ी मुश्किल से वो डाला मैंने। और फिर मैंने फटाफट, ये जब तक खा रही थी और ये तैयार हो रही थी, मैंने फटाफट कूदा आटा, क्योंकि मैंने कहा अभी रख देती हूँ, फिर दिन में मुझे इनके टाइम पे जाना पड़ेगा। जाने को तो कभी जाती हूँ, कभी नहीं भी हो पाता, कपड़े धोने होते हैं, कितना काम हो जाता है, तो नहीं जा पाई तो फिर बड़ी गड़बड़ हो जाती। फिर स्कूल ही तक जाना पड़ता, फिर गेट में देना पड़ता खाना इनका। तो मैंने इसलिए फटाफट आटा गूँथा दगड़ियों। और बिल्कुल 1 मिनट रुकने का टाइम नहीं होता है। अगर थोड़ी सी भी मैंने लापरवाही कर दी, फ़ोन में लग गई या ऐसे कुछ, तो बहुत ही रेड़ मर जाती है, बहुत ही लेट हो जाता है। उधर मेरे छोले उबल रहे थे और बढ़िया टाइम में मैंने तैयार कर दिया था। और 4 रोटी बनानी थी इसके लिए, 2 दिव्यांशु के लिए, 2 इसके लिए। तो इस तरह से करती हूँ मैं अपना काम। इस तरह से मैं अपने 5 बच्चों के साथ रहती हूँ। आप लोग देखिए, क्योंकि आज की जनरेशन जो है सोचते हैं 1 ही बच्चा हो या 2 ही बच्चे हों, मैं अपने पति के साथ ही रहूँ, फैमिली के साथ ना रहूँ। तो दगड़ियों ऐसा नहीं होता है, करने पर सब कुछ हो जाता है। देखो मेरे 5 बच्चे हैं, तो मेरा फिजिकल बना हुआ है, देखो मेरा काम लगा हुआ रहता है, तो मेरा हाथ पांव चलते रहते हैं, तो अच्छा रहता है। ये अपने लिए ही अच्छा है, पता है। हालांकि शरीर को थोड़ा आराम भी मिलना चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता है दगड़ियों, काम करने से कुछ नहीं होता। दगड़ियों लड़का कौन पकड़ा देखा, मैं सामान लाने जाती हूँ और मैं गई हूँ सामान भेजने। ये देखिए, तो दोस्तों ऐसे आटे का हाल लेके रोटी बनाते बनाते मैं गई थी, और ये आ गया घर से दूध, और घर से थोड़ा सामान और आया है, मैं आपको दिखाऊंगी। पुदीना आया है, राजमा आई है और प्याज आया है इस कट्टे में। और देखो मेरी बिटिया रानी खड़े खड़े फटाफट जूतों में पॉलिश कर रही है, और उसको जाना है स्कूल, और वहीं से जाना है उसको वहाँ। और 10 बज गए दोस्तों। तो दगड़ियों फिर जाके ना, मैं जब वहाँ से सामान लाई, 10 साढ़े 10 होने वाला था दगड़ियों, फिर जाके मैं नहाया, फिर नहा धो के आई। देखिए ऐसा होता है, इतनी मेहनत है। देखिए एक साइड से मैंने आई फटाफट, फिर कपड़े लगाए, क्योंकि फिर दिन वालों का समय हो जाता है। फिर पीयूष आजकल अकेले है दगड़ियों, और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। फटाफट उसमें मेरे कपड़े धुले, घुमाए मैंने। और छालने को तो मैं हाथ से छालती हूँ दगड़ियों, मशीन की ज़रा सुविधा है, थोड़ा सही हो रहा तब। अभी मैंने कुछ भी, अभी पूजा पाठ करनी थी, और तो यही होता है। देखिए इतना ज़्यादा काम होता है, काम से कोई मरता नहीं है, काम से किसी के हाथ पाँव कमज़ोर नहीं होता है, शरीर नहीं होता है, अपना शरीर और भी अच्छा बना रहता है। इसलिए काम अपने ही शरीर के लिए अच्छा है। फिर मैं गई देखिए दगड़ियों पूजा करने अपने छोटे से मंदिर में, और प्यारे प्यारे मंदिर में प्यारे प्यारे भगवान जी मेरे। और ये देखिए
तो फटाफट मैंने पूजा भी मतलब इतनी ज़्यादा जैसे मैं करती हूँ ना आरती पूजा, इससे ज़्यादा नहीं करी मैंने और बहुत ही कम करी समझ लो। यही रात कड़ी हो देखिए। और फिर लास्ट में जो है मैंने बड़ी मुश्किल से खाना खाया फटाफट। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मैं बार बार आप लोगों से विनती कर रही हूँ और करती रहूँगी जब तक आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे। मैं आप लोगों के साथ जो है बनी रहूँगी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। तो दगड़ियों बढ़िया करके मैंने बाहर वाले रूम में खाना खाया और जूस फिर मैंने शेक भी पिया, अपने लिए भी बनाया। तो कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग मेरी ब्लॉग में बने रहिए। मैं सरिता माही आप लोगों को मिलती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में व्यस्त रहें। और जो व्यस्त रहेगा मैं बार बार कहती हूँ वही स्वस्थ रहेगा। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।